प्रातः क्लास चल रहा था 20/9/1964 रविवार। छठे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। मोक्ष उसे कहते हैं कि हम कहाँ भी न हों, न सुखधाम में हो, न दुखधाम में हो, न शांति धाम में हो, उसको कहते हैं मोक्ष। मुक्ति नहीं कहेंगे, मोक्ष कहेंगे। वो लोग कहते हैं कि हमारा पार्ट ही न हो, कहाँ का भी न हो, तो कहते हैं मोक्ष हो जावे, इस पार्ट से हम छूट जावे। अब बाप कहते हैं कि वो मुक्ति धाम में बैठे तो भी छूट नहीं सकेंगे, भले बहुत वहाँ बैठना होता है। किसको? सन्यासियों को, जो बाप के बनाए हुए घर में नहीं रहते हैं। बाप का बनाया हुआ घर है सुखधाम, वो रहते ही हैं दुखधाम में, कांटों के जंगल में। कोई तो बहुत थोड़े समय रहते हैं, बाकी शांति धाम में रहते हैं, तो उनको बहुत वहां बैठना होता है। कहाँ कहाँ बहुत बैठना होता है? शांति धाम में। मुक्ति धाम में कोई 5000 वर्ष, तो कोई 100 वर्ष, कोई 200 वर्ष, कोई 300 वर्ष को रहते हैं। तो क्या तुमको वो पार्ट चाहिए कि शांति धाम में इतने वर्ष बैठे रहो, फिर इस दुनिया में पार्ट बजाने आओ? तो बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा वो पार्ट है, फिर आएंगे इस दुनिया में दुखधाम में, मच्छरों के मुआफिक मरेंगे। मच्छर कैसे मरता है? हैं? मच्छर आया बैठा, बुद्धि भी उधर नहीं जाती, पट से मारा, जैसे कोई वैल्यू नहीं। इतना जो दुख देखा है, तो कुछ शांति और सुख भी तो देखना चाहिए। तो वास्तव में देखने में आता है कि बाबा ने ड्रामा में ये वजन अच्छा रखा है। जो पिछाड़ी में निर्वाण धाम में, मुक्ति धाम में बहुत रहते हैं, वो तो अभी आए और 1-2 जन्म लिए और चले गए। वो भी कहेंगे ये तो और ही अच्छा। तुम किसको बैठ करके ये बताएंगे कि क्या तुम मुक्ति धाम में ही रहना चाहते हो? अभी कहाँ हो? है मुक्ति धाम में, सुख धाम में, या दुख धाम में? अभी कहाँ हो? है तुमसे कोई पूछे तुम अभी कहाँ हो, तो क्या बताएंगे? हैं? दुखधाम में।
दुख धाम से छूटे नहीं। आप मुए मर गई दुनिया। नया जन्म लिया, बाप का बने, सुख के सागर बाप के बन गए। याद होना चाहिए ना हम किसके बच्चे हैं? सुख के सागर के बच्चे हैं। तो दुख धाम से छूटे या नहीं छूटे? है नहीं छूटे। बाप कहते हैं तुम अभी न शांति धाम में हो, न सुख धाम में हो, न दुख धाम में हो, टिबाटे पर खड़े हो। ये तीन रास्ते हैं, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। तुम तीनों के बीच में खड़े हो। एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम, वो शांति धाम में है और वो सुख धाम में है। कौन? वो सन्यासी कहाँ है? ज्यादा कहाँ होते हैं? शांति धाम में। और देवात्माएं सुख धाम में। तुम अगर शांति धाम में जाना चाहते हो तो बस शांति को ही याद करते रहो। किससे कहेंगे? सन्यासियों से। ये मना कर दो कि बाबा मुझे तो यहाँ आना ही नहीं है, हमको भले पिछाड़ी में आने दो। मैं तो ये विचार करता हूँ, तो भी मुक्ति धाम को याद तो करना पड़े ना। ये विवेक कहता है कि मुक्ति धाम में क्यों रहना चाहते हैं? हैं? कारण क्या है? मुक्ति धाम या शांति धाम में लंबे समय तक क्यों रहना चाहते हैं? कोई कारण है या नहीं है? हैं? बाबा कहते हैं है? लंबे समय तक शांति धाम में ही रहें, शांति धाम में ही चले जावे, सुख धाम में नहीं आना चाहते। इसका कारण है कि उन्होंने बहुत दुख देखा है, थक गए हैं इस संसार से, तो मुक्ति ही मुक्ति मांगते हैं। और तुम बच्चे जो पहले वाले आते हो तो तुमको जीवन मुक्त धाम याद पड़ता है। माना जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले आए थे उनको जीवन मुक्ति धाम, और जो बाद में आते हैं आधा कल्प बीतने के बाद उनको मुक्ति धाम याद आता है। बाकी हैं तो दोनों राइट, क्योंकि हम जीवन मुक्ति धाम वाले हैं तो हमको याद पड़ता है कि हम जल्दी जीवन मुक्ति धाम में जावें। बल शांति धाम में भी जावेंगे वाया शांति धाम, तो भी हमारी इच्छा क्या है? शांति धाम में ज्यादा रुके हैं या जीवन मुक्ति धाम में फट से आ जावे? फट से जीवन मुक्ति धाम में आवे, क्योंकि हमारी आत्मा में वो संस्कार मुदे हुए हैं सुख भोगने के, और वो नहीं है तो उनको इतना ख्याल नहीं रहता है।
वो चाहते हैं हम मुक्ति में रहें, तो भले मुक्ति में रहें, बाबा से वर लेना भी कम तो नहीं है ना। भले 84 जन्म से छूट करके बाकी हम खाली 2 जन्म लेवे, चलो बस बाबा को याद करते रहो। जाना है तो उनसे इतना ही वर्षा तुम जास्ती नहीं पाओगे। इनमें भी देखना है कि कितना कल्याण भरा हुआ है। कोई तो ये ही बहुत पसंद करेंगे कि हम शांति धाम में ही रहें, तो उनसे पूछ सकते हो कि अगर तुम चाहो कि हम निर्वाण धाम में ही रहें, ये बंद कर दो, कहाँ से हवा आ रही कहीं से? निर्वाण धाम में ही रहें, सुखधाम में ना आवें, तो भले। तो फिर आपने समझ जाएंगे कि इनका पहले जीवन मुक्ति में पार्ट देखने में नहीं आता है। सब तो आकर के ये नहीं लेंगे ना, क्या 500 करोड़ आकर के ये जीवन मुक्ति धाम तो नहीं लेंगे ना। जो आकर के पुरुषार्थ करेंगे, समझेंगे कि ये मुक्ति धाम वाले जो पीछे आते हैं, कौन कौन? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, इनमें से कोई हैं जो बाप से अपना वहाँ वर्षा लेते हैं शांति धाम का, कि हम बहुत वहाँ रहें। तो हैं तो दोनों अच्छे। वो मुक्ति धाम का वर्षा लेते हैं और तुम जीवन मुक्ति धाम का वर्षा लेते हो। तो बुद्धि कहती है दोनों बहुत अच्छे हैं। वो सुखधाम जाना ही नहीं चाहते हैं। तुम हो जो सुखधाम में रहने वाले हो, तो वो आएंगे और वो आकर के अभी टिवाटे पर खड़े रहेंगे। तो टिवाटा कौन सा युग हुआ? संगम युग हुआ। शांतिधाम एक रास्ता, सुखधाम दूसरा रास्ता, दुखधाम तीसरा रास्ता, और तीनों के बीच में ये है संगम युग, टिवाटा। तो जरूर टिवाटे पर पुरुषार्थ करने के लिए खड़े रहेंगे। जो ना आने वाले हैं उनको ये पसंद बहुत होगा। क्या? ये तुम्हारा सच्चा योग। उनसे कहो कि तुम आत्मा हो, बाप को याद करो। तुम चाहते हो कि हम बाप के पास जाकर के रहें, तो बस बाप को ही याद करते रहो, और इस चक्कर को भी याद करने की तुमको दरकार नहीं है। कौन सा चक्कर है? 5000 वर्ष का चक्कर याद करने की तुमको दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा में तो पूरे 5000 वर्ष के चक्र का पार्ट है ही नहीं। स्वर्ग को भी याद करने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो तो स्वर्ग में आते ही नहीं है आधा कल्प। तुम बाप को याद करते रहो, क्योंकि ये ज्ञान तो सभी धर्म वालों के लिए है ना, है? क्या कहा?
ये ज्ञान सिर्फ देवी देवता धर्म वालों के लिए है या सभी धर्म वालों के लिए है? सभी धर्म वालों के लिए है। सभी धर्मों के जो मुखिया हैं, मुख्य मुख्य पार्टधारी हैं, वो सब इस ज्ञान को लेंगे, बल गहराई से नहीं लेंगे। अगर पूरी गहराई से ले लेवे तो सृष्टि के आदि में सुखधाम में आ जावे। तो बाप का परिचय तो सबको देना है। क्या कहा? सिर्फ बीकेश को बाप का परिचय देना है या सब धर्म वालों को बाप का परिचय देना है? सब धर्म वालों को बाप का परिचय देना है। क्यों? क्योंकि सबको बाप से वर्षा लेना है। क्या है वर्षा? सुख और शांति, बेहद का। तो सभी धर्म वाले बेहद की शांति का, मुक्ति धाम का वर्षा तो लेते ही है। और तुम बच्चे शांति के साथ साथ सुखधाम के भी वर्षा लेते हो। बच्चों को तो रास्ता बताना ही है, सबको आकर के। तो ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना जाकर के लिया है, जिस पद पर पहुंचना है वो आएंगे। हैं? कौन से पद पर? कौन कौन से पद होंगे? हैं? सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म के पद होंगे क्या? अरे देवी देवता सनातन धर्म की ऊंची ऊंची कुर्सियां ही होंगी क्या? क्या बोला अव्यक्तवाणी में? हैं? और मालाएं भी बना देंगे। कोई एक माला की, देवी देवता सनातन धर्म की माला की ही बात नहीं है। तो जिस पद पर पहुंचना है, जिस धर्म के भी ऊंचे पद पर पहुंचना है, वो आएंगे, आ करके यहां से पद लेंगे। परमधाम में भी हर धर्म के पद अलग अलग दिखाए गए हैं ना। बच्चों को तो रास्ता बताना ही है। मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो सिर्फ बाबा को याद करो। जो मुक्ति धाम में जाने वाले हैं वो क्या करेंगे? हैं? सिर्फ आत्माओं के बाप को याद करेंगे। और वर्षा लेना चाहते हो तो चक्र को याद करो। ये 5000 वर्ष का चक्र है। देखो ये कितनी सहज बातें हैं, बच्चों को समझाते हैं। अगर ये गीत के मुआफिक कहते हो कि हम शांति नहीं पर सदा सुखी रहें, तो वहां शांति भी है और सुख भी है। कहाँ है? शांति धाम में नहीं, कहाँ? सुखधाम में। तो जो जो जिस धर्म का होगा वो ही वर्षा अपने बाप से आकर के लेना है जरूर। है? ये क्या कहा? जो जो जिस धर्म का है, माने सभी धर्म वालों को बाप से वर्षा मिलता जरूर है। वो अपने बाप से आकर के वर्षा लेंगे। अपने शब्द क्यों कहा? इस्लाम धर्म वाले भी अपने बाप से वर्षा लेंगे। जो वर्षा होगा वो प्रैक्टिकल में साकार में होगा या सिर्फ निराकार में होगा? है?
साकार में होगा। तो वर्षा देने वाला उनका अपना बाप निराकार ही होगा या साकार भी होगा? है साकार भी होगा। तो वर्षा देने वाला जो बाप है अलग अलग धर्मों का, वो अपना अपना अलग अलग हुआ या एक ही हुआ? अलग अलग हुआ। मुक्तिधाम वाला भी ले लेगा, क्योंकि सर्व का जीवन मुक्ति दाता है। क्या कहा? जो मुक्तिधाम का वर्षा लेने वाला होगा, जो अपने बाप से मुक्तिधाम का वर्षा लेगा, हैं, वो भी जीवन मुक्ति का वर्षा ले लेगा। किससे? है कौन से बाप से? जीवन मुक्ति का वर्षा कौन से बाप से ले लेगा? क्या उनके जो अपने अपने धर्म पिता हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, वो जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं? हैं? नहीं देते। तो फिर किससे लेगा? क्योंकि सर्व का जीवन मुक्तिदाता एक है। सर्व का माने 500-700 करोड़ जो भी हैं, उन सब का जीवन मुक्तिदाता सिर्फ एक है। वो कौन है? हैं? क्या? शिव बाबा। वो तो मुक्तिधाम ले जाता है, वो जीवन मुक्तिधाम में तो आता ही नहीं है। आता है? हैं? फिर जीवन मुक्ति दाता देने वाला कौन है? प्रैक्टिकल साकार में माना जो पूरे 5000 वर्ष के चक्र में आता है, वो ही दूसरों को जीवन मुक्ति का वर्षा दे सकता है। धर्म पिताएं तो पूरे चक्र में आते हैं, जब आते ही नहीं है तो पूरे 5000 वर्ष के चक्र का उनको ज्ञान होता है? होता है? होता ही नहीं, तो देंगे कहां से? तो जीवन मुक्ति दाता वो भी तो पहले जब आएंगे तब सुख देखेंगे। क्या कहा? वो भी माने कौन है? अरे अभी तो बोला। तो जीवन मुक्त दाता वो भी तो पहले जब आएंगे तब सुख देखेंगे। कौन है? हाँ, जो 5000 वर्ष के पूरे चक्र में आने वाला जीवन मुक्ति दाता है, 500-700 करोड़ का जीवन मुक्त दाता है, वो भी जब आएंगे पहले पहले इस सृष्टि पर, तब तो आकर के सुख देखेंगे। खुद ही सुख नहीं देखा होगा तो दूसरों को सुख का वर्षा, राजाई का वर्षा कहां से देंगे? सुख राजाई में है या जंगल में जाकर के सन्यासी बनने में सुख है? कांटों के जंगल में सुख है या राजाई में सुख है? राजाई में सुख है। तो उन दूसरे धर्म वालों को या उनके धर्म पिताओं को भी चलो एक जन्म का ही सही जीवन मुक्ति का वर्षा कौन देगा? प्रैक्टिकल साकार में। वो तो सर्व का जीवन मुक्ति दाता है, मुक्ति दाता भी है। कौन? शिव। लेकिन उन धर्मों में जो सुख राजाई में प्राप्त होता है, वो राजाई के सुख का वर्षा कौन देता है? जो साकार बाप है, जिसने जीवन मुक्ति का 5000 वर्ष का चक्र देखा है, वो ही आकर के वहाँ उन धर्म वालों को शुरू में राजाई का वर्षा का फाउंडेशन डालने वाला होगा।
जैसे मुगलों की सल्तनत हुई, मुगलों की अनेक वंशों की राजाई का फाउंडेशन कहाँ से पड़ा है? क्या नाम था? बाबर। तो बाबर के रूप में आकर के जन्म लेकर के उसे मुसलमानों को भी जीवन मुक्ति का वर्षा माने सुख का वर्षा देना है। नंबर मार लेंगे। एक ही जन्म में सुख भी देखेंगे तो दुख भी देखेंगे। क्या कहा? उन धर्म वालों को एक जन्म का सुख मिलेगा राजाई का या अनेक जन्मों का सुख मिलेगा? हैं? मान लो औरंगजेब है तो एक जन्म का सुख देखेगा या अनेक जन्मों का सुख देखेगा राजाई में? हैं? एक ही जन्म का सुख देखेगा। जब आकर के उस धर्म में जन्म लेता है तो भी उस धर्म में पहले जन्म में जो आत्मा प्रवेश करती है वो सुख देखती है। मान लो जीसस है, जीसस देहधारी था, उसमें क्राइस्ट की सोल आई तो जो कीलियां ठोंकी गई शरीर में वो दुख किसको अनुभव हुआ? जीसस को अनुभव हुआ। क्राइस्ट वाली आत्मा को दुख का उस जन्म में कोई अनुभव नहीं हो सकता। उसने पहले जन्म में आकर के जीवन मुक्ति का वर्षा ले लिया। जीवन में सुख था, दुख नाम मात्र को नहीं था। तो एक ही जन्म में सुख भी और बाकी जन्म में दुख देखेंगे। वो किसके लिए? वो तो जैसे मच्छर के मुआफिक अभी जन्मा, घूमा फिरा और फिर रात को मरा। अभी वो तो कोई ऐसे नहीं कहेंगे ना कि अमूल्य जीवन है। उनका कौन सा अमूल्य जीवन है? राजाई का अमूल्य जीवन है या संगम युग का अमूल्य जीवन है? क्या कहेंगे वो? तुम्हारा अमूल्य जीवन है, उनका तो कोई अमूल्य जीवन नहीं। वो तो मच्छरों जैसे थोड़े थोड़े जीने वाले हैं और तुम तो बहुत ही सुख लेने वाले हो। कितने जन्मों का पक्का सुख लेने वाले हो? 21 जन्मों का सुख ही सुख का वर्षा लेने वाले। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। क्या सदैव का मतलब क्या हुआ है? हमेशा माने 5000 वर्ष सुख में रहने वाले हो। अच्छा, अंतिम जन्म में है जो अंतिम जन्म है कलयुग के अंत का, उसमें है? कैसे दुख होते हुए भी सुख किस बात का? अंतिम जन्म में सन 36 से पहले है। अच्छा, सुख 36 के बाद तो 36 में तो परिचय ही नहीं था। पूरा ज्ञान कहाँ बुद्धि में था? हैं? नहीं, यहाँ बात है तुम तो बहुत ही सुख देने वाले हो, तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। सदैव का मतलब 5000 वर्ष। तो 5000 वर्ष में कलयुग के अंत के जन्म का जो टाइम है वो कौन सा है?
कौन से सन में कहें? हैं? क्लियर बोलो। 36 से पहले, 36 से पहले कहें कलयुग का अंत तुम्हारे लिए। अच्छा 36 के बाद कहें? 36 के बाद भी वहां सदैव कहें सुख में रहने वाले। अरे मुगालते में पड़ गए। 36 के बाद भी नहीं कहेंगे? 36 के बाद जब बाप का परिचय मिलेगा तब तो 36 के बाद परिचय मिल गया राम की आत्मा को या कृष्ण की आत्मा को? पक्का पक्का परिचय मिल गया? मिल गया? नहीं? कब मिला है? सन 76 में कहेंगे। 76 में कहेंगे कि बाप का परिचय मिला। तो जब परिचय मिल गया फिर तो सुख ही सुख है, क्योंकि बाप साथ में है तो कितना भी दुख आ जाए तो दुख महसूस होगा नहीं। ज्ञान की पराकाष्ठा से सारा दुख का उच्छेदन हो जाएगा। तो तुमको खड़े तो होना है ना अभी, हैं? खड़े माना पुरुषार्थ में तुमको खड़े तो होना है ना अभी, कि ब्रह्मा और शंकर की तरह बैठे ही रहेंगे। खड़े किसको कहें? हैं? विष्णु को खड़ा कहेंगे। ये पुरुषार्थ में खड़ा ही खड़ा है, हर्षित ही हर्षित है। और जो बैठे हैं वो तो याद में बैठते हैं। याद में बैठेंगे तो सुख अनुभव होगा, याद में नहीं बैठे होंगे तो माया खाएगी, तो दुख हो जाता है। बाबा तुमको समझाते हैं कि बरोबर तुम एक लाइट हाउस हो, खड़े हो गए, एक तरफ में दोनों रास्ता दिखलाई सकते हो। बोलो, चाहे मुक्ति धाम में चलो, चाहे जीवन मुक्ति धाम में चलो, चाहे सिर्फ मुक्ति धाम को याद करो, और चाहे तो दोनों को याद करो। है तो बहुत थोड़ा समझने में। इसमें न कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार है, न अलव्य पढ़ने की दरकार है। वास्तव में किसके लिए है? हा? जो बहुत सहज है वो किसके लिए है? वास्तव में सहज किसके लिए है? बहुत सहज है? नहीं, कहा कुमारियों के लिए बहुत सहज है, क्योंकि कुमारियों तो पढ़ने लग पड़ती है ना, उनको तो बहुत सहज है एकदम। क्योंकि सीढ़ी जब तक नहीं चढ़ी है तो बड़ा सहज है उनके लिए। कौन सी सीढ़ी नहीं चढ़ी है? विकारों की। विकारों की सीढ़ी पर नहीं चढ़ी है तब तक उनके लिए बहुत सहज है। नहीं तो जो याद है विकारी, वो तो फिर मिटती नहीं है। किसको? कुमारियों को। कुमारियों के लिए कहा पहली छाप जिसकी पड़ जाएगी तो फिर उसको जिंदगी भर वो भूल नहीं पाती। छोटेपन से ही किसको याद दिलाओ तो अच्छी तरह से वो पक्के हो जाते हैं, और छोटेपन में पढ़ते बहुत अच्छे हैं। क्या है? क्या छोटेपन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं? अरे कोई भी पढ़ाई हो, डॉगली पढ़ाई हो वो भी अच्छी पढ़ेंगे, गॉडली पढ़ाई हो वो भी अच्छी पढ़ते हैं।
बुद्धि उनकी अच्छी होती है। कोई भी गाना वाना कुछ भी खेल सिखलाओ तो छोटे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। बड़ों को तो बुद्धि में बहुत ही हंगामा रहता है। देखो शादी के पास कितने हंगामे रहते हैं। शादी होती है तो फलाने फलाने की बहुत याद आती है। कुमारी को तो कोई याद नहीं रहती है। कोई सुनने को आएंगे तो ऐसे थोड़े ही है कि तुम बैठ करके प्रजा का हिसाब निकालेंगे, हैं? कोई सुनने आएंगे ज्ञान को तो तुम प्रजा की बातें बताएंगे या राजाई की बात बताएंगे? हैं? यहाँ क्या सिखाया जाता है? कौन सी पढ़ाई है? यहाँ तो सहज राजयोग की पढ़ाई है। हिसाब निकालेंगे कि हमारी माला कैसे बनती है, छोटी माला कैसे बनती है, कौन सी है? छोटी माला कौन सी? छोटी माला है 8 और 108 की, और बड़ी माला 16,108 की। ये राजाई परिवार की माला है, राजघराने में जन्म जन्मांतर आने वालों की माला है। तुम्हारा ख्याल इसमें ही रहेगा। फिर ये भी तुम्हारी बुद्धि में रहेगा कि अच्छा देखे सबसे साहूकार प्रजा कौन बनती है। कोई हिसाब है या नहीं? राजाई में कौन आते हैं और बड़े बड़े साहूकार कौन बनते हैं? कोई हिसाब नहीं है। ज्ञान के आधार पर हिसाब है। सेवा के आधार, जो ज्यादा सेवा करेंगे वो साहूकार बनेंगे, हैं? देखो गीता में भी लिखा है द्रव्य दानात् ज्ञान दानम विशिष्यते। जो द्रव्य का दान देते हैं, रुपया का, पैसे का, सामान का, मकान का, दुकान का दान देते हैं ना यज्ञ में, तो वो क्या फल देता है? उनको रुपया, पैसा, सामान, मकान, दुकान, कारखाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन राजाई नहीं मिलेगी। राजाई कैसे मिलती है? हाँ, जितनी ज्ञान की ईश्वरीय सेवा करेंगे उससे राजाई मिलती है। क्योंकि ज्ञान किससे आता है? और मकान, दुकान, पैसा, धन संपत्ति किससे आती है? ज्ञान शिव बाबा से आता है। और धन संपत्ति, मकान, दुकान देहधारी खुद कमाते हैं। तो देहधारियों की कमाई अर्पण की गई और शिव बाबा ने जो दिया वो अर्पण किया गया। तो शिव बाबा जो देता है वो दूसरों को अर्पण करने से राजाई की अधिकारिणी बन जाते हैं। तो देखो देखना चाहिए कि हम सबसे साहूकार प्रजा किसे समझते हैं। टैली करेंगे कि नहीं कि सबसे ज्यादा साहूकार कौन कौन बनेंगे? किसी जन्म में कोई बनेंगे, किसी जन्म में कोई बनेंगे, किसी जन्म में कोई बनेंगे, कि एक ही व्यक्ति बनता रहेगा? है अलग अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ज्ञान में आते हैं उस समय वो सात्विक सतो प्रधान स्टेज होती है।
उस समय सब कुछ जो कुछ होता है सब अर्पण करते हैं। बाद में कैसे हो जाते? तामसी होते जाते हैं। ये ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। पहले पहले सतो प्रधान, तब बुद्धि में आता है सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। फिर इधर की बातें सुनेंगे, उधर की बातें सुनेंगे, उधर की बातें सुनेंगे, फिर उससे धीरे धीरे बुद्धि कैसी होती जाती है? तमो प्रधानता की ओर बढ़ती जाती है। तो यहाँ भी ऐसे होता है। बड़े बड़े मनुष्य कौन हैं, फिर बड़े बड़े साहूकार कौन हैं? बड़े बड़े मनुष्य कौन गिने जाते हैं? अरे जो राजाई की कुर्सियों पे बैठते हैं वो बड़े बड़े गिने जाते हैं। साहूकार बड़े या राजाई की कुर्सियों पे बैठने वाले बड़े? आज की दुनिया में भी देख लो, जो राजाई की कुर्सियों पे बैठते हैं, जितनी ऊंची कुर्सी उतना बड़ा आदमी माना जाएगा। भले इलेक्शन में उनको कोई साहूकार कितना भी पैसा देता हो तो भी कुर्सी का मान रखेगा या नहीं रखेगा? कुर्सी को बंदगी करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो साहूकारी का नशा और कुर्सी का नशा, पद का नशा, इसमें बहुत फर्क है। तो देखना है बड़े बड़े मनुष्य कौन बनते हैं, बड़े बड़े साहूकार कौन बनते हैं। कोई देखेंगे कि आजकल गुरु भी बहुत साहूकार हैं? आजकल की दुनिया में जो श्री 108 का टाइटल लेने वाले हैं, बड़े बड़े मठपंथ के स्वामी बनकर के बैठते हैं, उनके पास भी धन संपत्ति बहुत होती है। तो गुरु भी साहूकार है ना। फिर देखो कहेंगे निजाम का जो मालिक था वो नवाब था, तो बहुत साहूकार था। विलायत में जाओ तो जो धंधे वाले थे, रॉकफीलर, कोई दुनिया में टाइम था ना जब रॉकफीलर दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार माना जाता था। वो फोर्ड, ये बहुत साहूकार थे। तो नाम में तो आते हैं ना। तो जो मुख्य मुख्य नाम है वो नाम भी निकल आएंगे। कहाँ की बात है? दुनिया के किस किस जन्म में कौन कौन बड़े बड़े साहूकार हुए हैं सारी दुनिया में, उनके नाम भी निकल आएंगे। बाकी किसका हिसाब करेंगे? साहूकारों का हिसाब करेंगे कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वालों का हिसाब करेंगे? पहले हिसाब किसका करेंगे? हैं? तुम साहूकारों का हिसाब करेंगे, उनकी माला बनेगी। तुम्हारे में भी ऐसे है कि कौन कौन मुख्य हैं जो पहले पहले सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे, फिर कौन उस डिनाइस्टी में राज्य करेंगे। किस डिनाइस्टी में हैं? जो पहले पहले महाराजा महारानी बनते हैं उनकी डायनेस्टी में, उनकी वंशावली में राज्य करेंगे। कौन कौन करेंगे सतयुग में? सतयुग में पहले पहले महाराजा महारानी कौन होंगे? लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट। उसके बाद सेकंड कौन? राधा कृष्ण। वर्तमान में नाम ब्रह्म सरस्वती। फिर उसके बाद है इस्लामी धर्म का आधार मूर्त, बौद्ध धर्म के आधार मूर्त। जो आधार मूर्त होते हैं और जो बीज होते हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं कि नहीं है? धरणी का महत्व तब है जब उसमें बीज डाला जाए।
बीज है तो धरणी माता है, बीज नहीं तो धरणी उत्पन्न करने वाली भी नहीं है, स्थापना करने वाली भी नहीं है। तो बीज पिता भी है, धरणी भी है। तो देखो ये सब तुम जान जावेंगे कि चंद्रवंशी कौन बनेंगे, सूर्यवंशी कौन बनेंगे, कौन किस डायनेस्टी में राजी करेंगे, कितना फिर उनकी प्रजा बनने वाली है। ये भी तो है ना, क्या है? जो बड़े बड़े राजाएं बनेंगे उनकी प्रजा ज्यादा होगी, या जो छोटी दुनिया में राजा होंगे उनकी प्रजा ज्यादा होगी? हैं? ज्यादा प्रजा किसकी होगी? हैं? बड़ों की जो पहले होंगे उनकी राजा प्रजा वर्ग ज्यादा होगा, हैं? कम होगा। अच्छा, वो विश्व का मालिक नहीं होगा? हैं? वो सारे विश्व का मालिक नहीं होगा, वो सारे विश्व की सेवा नहीं करने का निमित्त बनेगा। तो जितना बड़ा राजा उतनी बड़ी उसकी प्रजा की रेंज। कितनी फिर प्रजा बनने की है, ये भी तो है ना, क्या? ये भी हिसाब है। यहां तुमको सब बात समझाई जाती है, सारे झाड़ की, सारे चक्र की, सारे धर्मों की राजाई। मठ पंथ है, ये डार देखो कौन कौन डालियां हैं, फाउंडेशन क्या है, फिर ट्यूब्स हैं, फिर उनमें से कितने छोटे छोटे ट्यूब्स निकलते हैं। अभी भी इस झाड़ में जैसे कि पत्ते निकलते ही रहते हैं। कौन से झाड़ में है? पांच 5,000 वर्ष की दुनिया का जो झाड़ है वो भी 500-700 करोड़ का, और यहाँ शूटिंग पीरियड में जो झाड़ की बात होती है वो भी है, हाँ वो भी सर्व धर्मों का। जब खाली हो जाएंगी फिर विनाश भी शुरू होगा। विनाश भी कितना जल्दी होता है बताओ। विनाश होने में लंबा टाइम लगेगा या थोड़ा टाइम लगेगा? कितना है? इतना बड़ा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, इतनी उसमें ट्यूब्स निकलती है, डालियां निकलती है, इतने उसमें पत्ते होते हैं, इन सबका विनाश होने में टाइम कितना लगेगा? 500-700 करोड़ पत्ते, सबका विनाश, सबको भस्म होने में कितना टाइम लगेगा? 5-7 दिन लगेंगे। कितना जल्दी हो जाता है, कितना वंडर है। वो जो बड़ी लड़ाई होती है उसमें कोई बताते थोड़े ही है कि कितने मनुष्य मरे, बताते हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई, 2-3 लड़ाइयाँ हो चुकी कि नहीं, तो सही सही बताते हैं कितने मरे इस पार के, कितने मरे उस पार के? नहीं बताते। कितने मरे, किसके किसके मनुष्य मरे। ये जो बड़ी लड़ाई लगी थी ना उसमें तो करोड़ों मरे होंगे। कौन सी बड़ी लड़ाई है? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, हुआ कि नहीं? तो उसमें कितने मरे होंगे? उसमें तो करोड़ों मरे होंगे, पर वो भी अनगिनत है ना, उनकी कोई ने गिनती की होगी बैठ के क्या? परंतु यहां तो देखो कितने खलास होंगे, बताओ यहां कितने खलास होंगे?
हैं? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खलास हो जाएंगे। और तुम ये जानते हो कि बाकी कितने जाकर के बचेंगे? हैं? कितने बचेंगे? अरे सारी दुनिया भस्म हो जाएगी तो कुछ बचेंगे या नहीं बचेंगे? 4.5 लाख बचेंगे जो वहां सतयुग में आकर के रहेंगे। तो क्या सतयुग में 4.5 लाख पहुंच जाएंगे? हैं? राधा कृष्ण बच्चे का पहला जन्म होगा तब 4.5 लाख होंगे इस सृष्टि पर? हैं? हाँ, ऐसे नहीं कि नई दुनिया जब शुरू होगी प्रैक्टिकल में तो उस समय 4.5 लाख होंगे। 4.5 लाख प्रजा एकदम आदि में होगी क्या? नहीं, कितनी होगी? जैसे कृष्ण बच्चा आया इस सृष्टि पर तो उसके माँ बाप भी तो आएंगे। राधा कृष्ण आएंगे तो माँ बाप भी आएंगे या नहीं? फिर उनके परिवार के लोग भी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। बाकी इतने सभी सब सरसों की मिसल छाए हुए हैं। अन्न ही इतना नहीं निकलता जो खा सकें। क्या कहा? कितने सभी के लिए अन्न नहीं निकलता उस समय। सो भी खास भारत में अकाल पड़ेगा। दुनिया में इतना बड़ा अकाल नहीं पड़ेगा जितना भारत में अकाल पड़ेगा। इतने मनुष्य हैं जो भारत में इतनी अन्न की पैदाइश ही नहीं है जो उस विनाश के समय भारतवासी खा सके। अभी भी कल कारखानों में काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है, नौकरी धंधा करने वालों की संख्या बढ़ रही है, बिजनेस करने वालों की संख्या बढ़ रही है या खेती करने वालों की संख्या बढ़ रही है? फायदा किस में ज्यादा हो रहा है? जो और धंधे हैं खेती के अलावा उनकी संख्या बढ़ रही है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है इसलिए बढ़ रही है। और खेती में प्रॉफिट हो रहा है कि और ही किसान भूखों मर रहे हैं, और ही भूखों मर रहे हैं। तो इतनी अन्न की पैदाइश ही नहीं है जो भारतवासी खा सके। कितना बाहर से अभी भी आता है। अभी वृद्धि तो ज्यादा जास्ती होती जाती है। उनके ऊपर तो पक्का नहीं है, जन्म बहुत जल्दी होता है वो निश्चय है। बच्चे पैदा होते रहेंगे परंतु यहाँ आफतें भी बहुत आनी हैं। देखो कितना अन्न खलास हो जाता है। कीड़े खा जाते हैं कि नहीं? हैं? आग लग जाती है कि नहीं अन्न में, गोदामों में? चूहे खा जाते हैं, आग लग जाती है, कीड़े खा जाते हैं। चलो फिर बाहर से मंगाना पड़े। तो देखो ये है पिछाड़ी की बात। क्या है कि अकाल पड़ेगा और अन्न अनाज खाने को नहीं मिलेगा। हद के अनाज की ही बात है या बेहद के अनाज की भी बात है? बेहद का अनाज क्या है? बेहद का जल क्या है? जल नहीं है तो अनाज भी नहीं पैदा होता है। पर्जन्यात् अन्न संभव। गीता में क्या कहा? बरसात होती है तो उससे अन्न होता है, बरसात नहीं होती तो अन्न ही नहीं होता। तो कौन सा बेहद का जल है, कौन सा बेहद का अनाज है, खुराक है? ज्ञान है जल और
हैं? हाँ, और जो बाबा की वास्तविक याद है, साकार को पहचान करके साकार में उस निराकार बाप को देखना, याद करना, वो है अनाज, खुराक। किसकी खुराक है? देह की है, ये आत्मा की खुराक है। तो उस समय दोनों प्रकार की खुराकें नहीं मिलेंगी दुनिया वालों को। तुमको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? है? तुमको तो मिलेंगी। हाँ, तुम्हारे में भी जो श्रीमत पर न चलने वाले होंगे तो उनको नहीं मिलेंगे। तो बच्चे जानते हो कि बाबा आते ही हैं संगम युग पर, और अभी हमको बोलते हैं क्या कि भले तुम बच्चे कुछ भी न पढ़ो। क्या कहा है? भले तुम बच्चे कुछ भी न पढ़ो, बुद्धि से काम लो। अभी जो शरीर निर्वाह के लिए पढ़े हुए हैं, उनको शरीर निर्वाह के लिए प्रबंध तो करना ही है। बोलो, क्या प्रबंध करना है? क्या बुद्धि से काम लेना है? हैं? शरीर निर्वाह कैसे होगा फिर उस समय जब दुनिया में अकाल दुकाल पड़ेगा? हैं? अरे हाँ, उस समय ज्ञान की खेती चारों तरफ होगी। जो ज्ञान में होशियार होंगे, उसे खेती में होशियार होंगे, उनके कुलों के लिए कोई भी अनाज की कमी नहीं रहेगी। और जो ज्ञान में होशियार नहीं होंगे, ज्ञान का धंधा करने में होशियारी नहीं होगी, तो उनके लिए कमी पड़ सकती है। शरीर निर्वाह उनका अच्छे से होगा। तो जो दुनिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, वकालत की पढ़ाई है, डॉक्टर की पढ़ाई है, वो दुनियावी पढ़ाई काम में आवेगी? है? कोई दवाई नहीं काम करेगी, सब डॉक्टरों का दिमाग फेल हो जाएगा। अभी भी बहुत सी बीमारियां लोगों को ऐसी आती हैं कि डॉक्टर की अकल बहुचक हो जाती है, वो निकाल ही नहीं पाते कौन सी बीमारी है। तो देखो, शरीर निर्वाह के लिए प्रबंध तो करना ही है, तो क्या प्रबंध करेंगे? हैं? अरे दुनिया में जो स्थूल पेट है, उसका निर्वाह करने के लिए क्या प्रबंध करते हैं बचपन से ही? है? अरे लौकिक पढ़ाई, डागली पढ़ाई पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। कोई इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, कोई मैकेनिक पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं। तो शरीर निर्वाह होता है। और तुम क्या करेंगे? हैं? बुद्धि से काम लेना होता है। उस समय भविष्य के लिए बुद्धि चौड़ाओ, वहां तो सब धंधे खलास हो जाएंगे। अभी भी बाबा कहते हैं सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो कौन सी पढ़ाई पढ़नी है? प्रबंध तो करना है शरीर निर्वाह के लिए, ये भूख मरना है। बाकी तुमको अपना बनाना है। पूछते जाओ, हर एक का अपना अपना कर्म का हिसाब किताब है। तो अविनाशी सर्जन से पूछते जाओ कि क्या करें। श्रीमत लेते जाओ। कैसे पूछेंगे अविनाशी सर्जन से? गुलजार दादी के पास जाएंगे? हैं? फिर क्या करेंगे? बीके वालों को बताओ, मुरली में तो तुम ऐसा पढ़ के सुनाते हो। अविनाशी सर्जन से पूछते रहो, पूछते जाओ कि विनाश होगा, अकाल दुकाल पड़ेगा, तब तुम क्या प्रबंध करेंगे शरीर निर्वाह के लिए? वो तो कहें हम तो अभी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं खूब। क्या अकूत धन संपत्ति हमारे पास इकट्ठी हो गई है,
तो हमको क्या चिंता है शरीर निभा के, हमको तो बाबा सारा प्रबंध करके दे गए हैं। प्रजा से नोचते रहो, खाते रहो, खवाते रहो। जैसे राजाएं प्रजा से नोचते रहते थे, नोच नोच के खाते थे, हम भी खाते हैं, हमारा तो प्रबंध हुआ पड़ा। तो उनका प्रबंध ये काम आएगा उस समय है? क्यों नहीं आएगा है? उनका प्रबंध काम में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बाबा ने किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, इनकम टैक्स ही नहीं छोड़ेगा। किनकी ले गए चोटा, चोट के दुनिया में बढ़ेंगे या कम होंगे? और किनकी आग जलाए, बच कुछ जाएगा? तो छोटे मोटे बड़े 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 बम फटते रहेंगे, आग में जलता रहेगा। तो अभी क्या करना है? मेरे ये सर्कमस्टांसेस हैं, तो हम क्या करें पूछना चाहिए ना। सब आपको बताते जाएंगे। सारी दुनिया को तो नहीं आना है, कहाँ? इस ईश्वरीय धंधे में सारी दुनिया को तो नहीं आना है। देखो कितने आते हैं, ठन करके एकदम कितने आते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ही कोई तकलीफ नहीं। भले ही धंधे वाले हैं तो सब नहीं भूलेंगे, उनको धंधा तो करना है ना। बाकी जो दूसरे हैं वो यहाँ आते हैं, उनको तो ये समझाया जाता है कि ये दुनिया मरी पड़ी है, आज नहीं मरी है तो कल खलास होने वाली है, तो समझो मरी पड़ी है, खलास हुई पड़ी है। तो अब बाप को याद करो, नई दुनिया को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कौन सा बेड़ा है? ये शरीर रूपी नवैया, शरीर रूपी बेड़ा, ये पार हो जाएगा। ओम शांति।